हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे क्यूबेंट सीरीज का 5th वीडियो है और आज की इस वीडियो में मैं रेफ्लेक्शन कंट्रोलर टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। इसके पिछले 4 वीडियो में मैंने कवर किया था क्यूबेंटिस के ओवरव्यू, आर्किटेक्चर और क्यूबेंटिस क्लस्टर को सेटअप किया था। साथ में हमने क्यूबेंटिस पॉड्स, नेमस्पेसेस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो लास्ट वीडियो था इसका, उसमें मैंने कवर किया था क्यूबेंटिस लेबल्स, एनोटेशन एंड नोड सेलेक्टर्स। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में सब चीज़, ये सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, जो कि आपको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये रेप्लिकेशन कंट्रोल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर होता क्या है। ठीक है, अगर आप कोई पॉड क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम लोग ने पॉड क्रिएट किया था लास्ट टाइम, तो चलिए उस पेज पे चले जाते हैं। तो कहीं भी अगर हम लोग पॉड क्रिएट करते हैं तो ये जो इस कमांड से पॉड को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, kubectl रन पॉड वन इमेज इक्वल टू nginx। ठीक है, तो ये सब जो पॉड जब क्रिएट होता है, ये एक अनमैनेज पॉड है, यानी कि अगर इस पॉड में कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो अगर ये किसी वजह से पॉड मतलब रन नहीं कर पा रहा उसके अंदर के कंटेनर्स, तो आप उसको डिलीट मैनुअली करना पड़ेगा, फिर सबको एक नया क्रिएट करना पड़ेगा। और एक चीज कि आप इसको आप स्केल नहीं कर सकते हैं मैनुअली। अगर आपको 100 पॉड्स चाहिए तो आपको मैनुअली करने पड़ेंगे 100 पॉड्स। ठीक है, उसके लिए आपको बार बार कमांड रन करना पड़ेगा, राइट। तो वो सब चीज को मैनेज करने के लिए, इस चीज को लाइक ओवरकम करने के लिए क्या हुआ कि केबल्स में एक रेप्लिकेशन कंट्रोलर का एक रिसोर्स होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पॉड्स को रन करने के लिए एक रेप्लिका से नंबर उसमें हम लोग सेट करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पॉड्स ऑल टाइम रनिंग रहेंगे। और ये इसको लाइक रनिंग रखना रेप्लिकेशन कंट्रोलर का काम होता है। ठीक है, बेसिकली कि उसमें एक हम डिजायर्ड सेट ऑफ रेप्लिका दे देते हैं। और अगर समझिए कि उस रेप्लिका सेट से अगर करंट एग्जिस्टिंग पॉड का नंबर अगर कम हुआ, तो क्या करता है कि वो एक लाइक एक्स्ट्रा पॉड्स जितना रिक्वायर्ड है उतना क्रिएट कर देता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द टेम्पलेट डिफाइंड फॉर क्रिएटिंग द पॉड्स। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट डायग्राम है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि कंपेयर मैच्ड वर्सेस डिजायर्ड पॉड काउंट, ये रेप्लिकाज नंबर होता है। ठीक है, कि वो रेप्लिका नंबर को कंपेयर करता है कि मैच अभी करंट कितना है और डिजायर्ड कितना है। ठीक है, सपोज करंट जो है डिजायर्ड नंबर से अगर ज्यादा है, तो क्या करेगा कि वो डिलीट कर देगा, एक्सेस पॉड को डिलीट कर देगा। ठीक है, और अगर कम है तो वो क्रिएट कर देगा। और ये कंपैरिजन कैसे, किस बेसिस पे करता है, और इसको मतलब क्रिएट किस बेसिस पे करता है, वो लेबल सिलेक्टर के थ्रू करता है। ठीक है, किसी भी लाइक पॉड को जो वो अपने कंट्रोल में लेगा, आरसी रिप्लेक्शन कंट्रोलर मैनेज करने के लिए, वो बेसिस होता है उसका लेबल सिलेक्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम आ जाते हैं अपने गूगल के पेज पे। गूगल का मैंने मास्टर नोड क्रिएट करके रखा है। एक्चुअली ये हमारा क्लस्टर सेटअप है। इसमें मास्टर नोड, एक मास्टर नोड और 2 वर्कर नोड है। ठीक है, और मैंने अपना मास्टर नोड का कंसोल ले लिया है। चेक कर लेते हैं kubectl गेट पॉड्स कोई रनिंग है कि नहीं। तो नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफॉल्ट नेमस्पेस, कोई भी पॉड रनिंग नहीं है। ठीक है, हम लोग नोड का स्टेटस चेक कर लेते हैं। kubectl गेट नोड्स। ठीक है, सारे नोड्स और वर्कर मास्टर नोड तीनों रेडी स्टेट में है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक आरसी क्रिएट करते हैं। ठीक है, वी आई, अच्छा इसके पहले अगर आपको चेक करना है कि कैसे चेक करते हैं आरसी है या नहीं, तो kubectl गेट आरसी। आरसी हो गया रिफ्लेक्शन कंट्रोलर। ठीक है, वी आई आरसी डॉट वाई एम एल, ये हम डिक्लेरेटिव अप्रोच यूज कर रहे हैं आरसी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे एक फाइल था, मैंने मतलब क्रिएट किया था पहले से, तो रह गया। ठीक है, तो वी आई आर सी, ये देखिए इसका एपीआई वर्जन V1 है। और यहाँ पे काइंड जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूज कर रहे हैं। तो हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, रेप्लिकेशन कंट्रोलर। जैसे कि हम पॉड जब क्रिएट करते थे तो वहाँ पे क्या रखते थे, पॉड। ठीक है, और इसका रेप्लिकेशन कंट्रोलर का नाम होगा नेम होगा nginx। और रेप्लिकास रेप्लिकास का काउंट जो होगा वो 3 है। ठीक है, कितने रेप्लिकास हम क्रिएट करेंगे, 3। और सिलेक्टर, सिलेक्टर यानी जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर है कौन से बेसिस पे लाइक पॉड्स को मैनेज करे या ना करे वो डिसाइड करेगा। ठीक है, वो होता है लेबल सिलेक्टर। अगर लेबल सिलेक्टर, जिस पॉड का लेबल सिलेक्टर इक्वल टू nginx होगा, वो उस पॉड को रेप्लिकेशन कंट्रोल अपने कंट्रोल में ले लेगा। ठीक है, फॉर मैनेजिंग द पॉड्स, दैट पॉड। ठीक है, और ये हो गया टेम्पलेट। ठीक है, ये टेम्पलेट जो हो गया, ये आपका टेम्पलेट हो गया पॉड क्रिएशन करने के लिए। ठीक है, सेम चीज अगर आप चाहें तो इधर में भी मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, replication control has 3 essential parts. First is label selector which determines the pods
आर इन द रेप्लिकेशन कंट्रोलर स्कोप, स्कोप डिफाइन करता है, वो लेबल सिलेक्टर होता है, ठीक है। और रेप्लिका काउंट क्या करता है, विच स्पेसिफाइज द डिजायर्ड नंबर ऑफ पॉड्स दैट शुड बी रनिंग, ठीक है, कितना नंबर ऑफ पॉड्स आप रन करना चाहते हैं, ठीक है। और पॉड टेम्पलेट क्या करता है, इस फॉर क्रिएटिंग द न्यू पॉड रेप्लिकास, ठीक है। तो ये सारा डेफिनेशन हम ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाहर हम आ जाते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें नहीं करने हैं, ठीक है। अब इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट करने का कमांड kubectl अप्लाई -f rc.yml, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं फिर से कि आरसी का, ओके, देखिए आरसी क्रिएट हो चुका है, जिसका नाम है nginx। और डिजायर्ड हमने रेप्लिकास वहाँ पे 3 सेट किया था, तो इसलिए डिजायर्ड 3 है, और करंट जो है रनिंग पॉड है यानी, तो वो भी 3 ही है, ठीक है। और तीनों पॉड जो है रेडी स्टेट में है, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, kubectl गेट पॉड्स -शो लेबल्स, लेबल्स भी चेक कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमने वहाँ पे ऐप इक्वल टू nginx लेबल रखा था, ठीक है। देखिए तो तीनों पॉड्स हमारे रनिंग स्टेट में आ गए हैं, और तीनों का लेबल ऐप इक्वल टू nginx है, ठीक है। गॉट इट। चलिए, अभी इसमें है कि अगर समझिए कि इसमें से कोई एक पॉड अगर डिलीट हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी एक पॉड को किसी वजह से या हाई यूटिलाइजेशन हुआ या फिर करप्ट हो गया उसका इमेज, या कुछ भी हुआ, अगर या फिर मैनुअली किसी ने डिलीट किया, तो अब देखते हैं इसको होता क्या। लेट्स डिलीट दिस पॉड, ठीक है। kubectl delete pod, okay, so now check the status again of the pods। see, जस्ट 6 सेकंड पहले एक नया पॉड क्रिएट हो चुका है, ठीक है। जस्ट 6 सेकंड पहले, लाइक, ओके, क्रैश लूप बैक ऑफ में जा रहा है, एक सेकंड। kubectl get pods, ठीक है। अब ये तीनों रनिंग में आ गए, ठीक है। अभी ये लाइक 33 सेकंड्स पहले ये अभी रनिंग में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अगर इसका आप करेंगे शो लेबल्स, सॉरी, पॉड्स शो लेबल्स, ओके। तीनों पॉड्स अभी रनिंग स्टेट में चले गए, ठीक है। और आप ये देखेंगे तो ये लाइक 60 सेकंड पहले एक पॉड रेडी हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने जैसे ही एक पॉड को डिलीट किया, तो ऑटोमेटिकली क्या किया कि एक पॉड नया क्रिएट हो गया। ये काम होता है, देखिए ये एक तरह से क्या है कि इसमें आपको मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ा। अगर आप समझिए कि आपका एक एप्लीकेशन चल रहा है, उसके पीछे 3 पॉड्स रनिंग है, किसी एक पॉड में हाई यूटिलाइजेशन की वजह से, सीपीयू यूटिलाइजेशन की वजह से क्या हो गया कि वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इनकेस वो आउटेज आ गया उसमें, उस पॉड में, तो क्या होगा कि अगर आप, तो उसको मैनुअली मॉनिटर करना पड़ेगा, और उसको क्या है कि मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए उससे अच्छा है कि ये अगर आप आरसी के अंडर में वो कंट्रोल में रहेगा, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अगर उसमें कुछ इशू होता है, तो वो डिलीट करके, जैसे वो डिलीट भी हो जाता है, करप्ट हो जाता है, या वर्किंग नहीं, रेडी स्टेट में नहीं रहता, तो क्या होता है कि ये आरसी क्या करता है, एक नया पॉड क्रिएट कर देता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड नंबर ऑफ रेप्लिकास गिवन इन द YML फाइल, ठीक है। चलिए, अभी देखते हैं कि इसका समझिए कि किसी एक पॉड का अगर आपने लेबल चेंज कर दिया, लेट्स सी, फॉर एग्जांपल इसका आपने लेबल चेंज कर दिया, ठीक है। तो kubectl लेबल पॉड, ठीक है। और ऐप इक्वल टू nginx -1, चलिए, आप आपने इसका ऑलरेडी हैज अ वैल्यू ऐप इक्वल टू nginx, ओके, ओके। तो इसमें क्या रहा है कि ऑलरेडी ऐप इक्वल टू ऐप तो की है ना, की का वैल्यू ऑलरेडी उसमें से डिफाइंड है, तो इसे हमें इसको ओवरराइट करना है, ठीक है। अगर ओवरराइट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो उसको नहीं क्रिएट चेंज नहीं करेगा, ओवरराइट। ये मैंने सारे टॉपिक कवर किए थे लास्ट वीडियो में, ठीक, लेबल्स के ऊपर, ठीक है। अभी चेंज हो चुका है। तो अभी बताइए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और बोलिए कि अभी इसमें आपको कितने पॉड्स रनिंग होने चाहिए, ठीक है। पॉड करके कमेंट में डालिए, ठीक है, कि अभी ये जो हमने चेंजेस किए, इसका इस पर्टिकुलर पॉड का लेवल हमने जैसे चेंज किया, तो इसका नंबर ऑफ पॉड्स कितने रनिंग रहेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 4 नंबर ऑफ पॉड्स कितने रनिंग रहेंगे, 4, बिकॉज ये अभी क्या हुआ कि अगर जैसे ही हमने इस पॉड का लेबल जो है चेंज किया, तो आरसी ने क्या किया, आरसी ने इसको अपने कंट्रोल से बाहर कर दिया, ठीक है। इस और जैसे ही कंट्रोल से बाहर हुआ, तो आरसी का काउंट करंट कितना हो गया, वो 2 हो गया, पहले 3 था। तो जैसे 3 हुआ, तो देन व्हाट इज हैपनिंग,
then this is the scenario, creates like too few means it's less than the desired number of pods, so it will create a additional pod, ठीक है, based on the current template। इसने क्या किया कि ऑटोमेटिकली एक नया पॉड क्रिएट कर दिया, ठीक है, 32 सेकंड्स पहले एक नया पॉड क्रिएट कर दिया, ठीक है, गॉट इट। तो ये एक सिनारियो हो गया, ठीक है। अभी समझिए कि अगर मैं इसमें एक नया पॉड, नया लेबल ऐड कर देता हूँ, समझिए कि इसी इसी लाइक पॉड पे मैं एक नया लेबल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट विल बी आवर करंट पॉड्स काउंट, टेल मी, ठीक है। इसको ऐप nginx ना लेके हम लोग इसको env ऐड करते हैं, ठीक है, की चेंज करते हैं इसका env, ओके। नो नो नो, सो इट विल नॉट, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा इसके लिए। ये हमें ये तो ऑलरेडी ये बाहर जा चुका है, कंट्रोल में नहीं है इसके। तो अभी हमें क्या करना है कि इस वाले पॉड को, जो कि ऑलरेडी ऐप इक्वल टू nginx जिसका लेबल है, उसमें चेंजेस ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो kubectl लेबल पॉड एंड विल गिव द env एक नया हमने लेबल ऐड किया, ठीक है, env इक्वल टू prod, ठीक है। इस लेवल हमने इसको लेवल ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या एडिशन है, एडिशन, एडिंग वन मोर टैग, लाइक एक रिसोर्स पे और एक टैग ऐड कर रहे हैं, उसी तरीके से है, ठीक है। तो हमने एक नया लेवल ऐड किया, तो इस केस में क्या होगा, तो क्या एक और एक क्रिएट करेगा आरसी, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट में डालिए कि क्रिएट करेगा या नहीं, पॉज करके। तो चलिए चेक कर लेते हैं। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग लेबल है उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। आपका जो लेबल सिलेक्टर है, जो लेबल सिलेक्टर है हमारा, यहाँ पे लेबल सिलेक्टर क्या है, एपिकल टू nginx, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसलिए क्या होगा कि ये एक नया पॉड क्रिएट नहीं करेगा, ओके। तो जो अभी रनिंग है, अब भले आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं नया लेबल, बट ये तो आपका चेंज नहीं हुआ ना, ये की वैल्यू इसका तो चेंज नहीं हुआ। इसके ऊपर ये अभी भी ये पॉड जो है आरसी के मैनेज, अंडर द कंट्रोल ऑफ आरसी, ठीक है। चलिए सेम चीज यहाँ भी देखिए, ये सब लिखा हुआ है, ओके। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सब है ना, ओके फाइन। अभी समझिए कि किसी एक पॉड को, अभी तो हमारा इंजीनियरिंग बाहर चला गया था आउट ऑफ कंट्रोल, अगर आप इसको चाहते हैं कि फिर से इसको मैनेज मैनेज अंडर द कंट्रोल ऑफ आरसी लेना चाहते हैं, इन दैट इज व्हाट यू विल डू, ओके। तो इस केस में आपको इसका जो लेबल है वो nginx करना पड़ेगा, nginx -1 से nginx सेट करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए हम लोग चले आते हैं kubectl लेबल pod, give the pod name and give the key value pair। तो यहाँ पे ऐप इक्वल टू nginx ही हमें सेट करना है, ठीक है, nginx -हाइफन ओवरराइट, ओके ओके। तो कह रहा है कि ये पॉड इसे नहीं मिला, ओके। from server pods this not found, okay, sorry, लेट मी कॉपी इट अगेन। फोर, नंबर 4 हो, ये पॉड का नेम सही नहीं था, ठीक है, ओके फाइन। यहाँ पे ऑलरेडी एक 4 है, जस्ट 4 मिसिंग था, तो इसीलिए। और यहाँ पे ऐप इक्वल टू nginx, ठीक है। अब सॉरी मैन, आई डिड, ओके। अब इसको ए डबल पी था ना, ए डबल पी ओवरराइट हो चुका है, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं गेट पॉड्स। तो अभी क्या है कि क्या करेगा कि ये जो ऐप इक्वल टू nginx था, जो ऐप nginx -1, ये जो ऐप था, इसको क्या करेगा कि ये आरसी इसको अपने कंट्रोल में ले लेगा, क्यों? क्योंकि इसका लेवल चेंज हो चुका है और इक्वल टू ऐप इक्वल टू nginx हो चुका है। तो इसमें इस केस में क्या होगा कि आपका काउंट जो है वो क्या हो जाएगा कि डिक्रीज करेगा, बिकॉज इस केस में क्या होगा कि अगर ये इसका भी अगर ऐप इक्वल टू nginx नेम हो गया है ना, समझिए कि अगर जैसे कि अभी ये ये सारे जो पॉड्स हैं, इनका इसका सारा का लेवल क्या हो चुका है, ऐप इक्वल टू nginx, इसका भी ऐप इक्वल टू nginx, और इसका भी सिमिलरली ये सारे का ऐप इक्वल टू nginx हो चुका है। जब हम इसका ऐप इक्वल टू nginx लेवल चेंज कर देते हैं, तो इस केस में काउंट कितना हो गया, इस काउंट में हो गया 4। और 4 जो है कितना है हमारा डिजायर्ड, ये इससे
डिजायर्ड हमारा कितना है 3, तो एक ज्यादा है, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि एक पॉड, ये जो एग्जिस्टिंग जो 3 पॉड्स हैं, ये या तो ये या तो ये, इसमें से कोई एक पॉड को क्या करेगा, वो डिलीट करके इससे रिप्लेस कर देगा, इस पर्टिकुलर पॉड से, इस पर्टिकुलर पॉड से रिप्लेस कर देगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। हाइफन सो लेबल्स, ओके। देखिए अभी काउंट कितना हो गया, 3, राइट। जैसा कि हमारा लाइक हमने जो कैलकुलेशन किया था उस हिसाब से ये 3 काउंट ही शो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जैसे ही हमने इसको चेंज किया, इसका काउंट कितना हो गया, अभी 3 हो गया। तो इसने क्या किया कि एग्जिस्टिंग जो पॉड था, जिसका एपकल टेंजेनिक्स हाइफन 1 था, इसको इसने चेंज करके जब हमने इसका लेवल सेट किया तो वो उसने इस पॉड को किसी जो एग्जिस्टिंग जो पॉड रहेंगे उससे रिप्लेस कर दिया। तो अभी इसका अप टाइम भी एज भी देखें 7 मिनट्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन एंड आउट, लाइक मूविंग द कंट्रोलर्स इन एंड आउट ऑफ द स्कोप ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोल। इस तरीके से आप इन लाइक अगर जैसे हमने चेक किया कि कैसे करके रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर के पॉड्स को अगर आप रनिंग उसको अगर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोल ले जाना चाहते हैं तो उसका लेवल चेंज कीजिए, एग्जिस्टिंग लेवल सेलेक्टर्स को हट के रखना पड़ेगा, और जैसे ही अगर उसको फिर से अंडर द कंट्रोल ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोल लाना चाहते हैं तो उसका फिर सेम लेवल सेलेक्टर जो लेवल है वही यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। So this is the way how you move the pods in and out of the control or scope of the replication controller. Okay? ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ये तो लेवल से तो हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। अभी देखिए कि सपोज स्केलिंग में आ जाता है, पहले स्केलिंग कवर करते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि आपका पॉड काउंट कितना था कि 3 था, राइट, बिकॉज इसका रेप्लिका आपका 3 था। अगर आप इसको चेंज करके 5 क्रिएट करना चाहते हैं, राइट, 5, तो इस केस में क्या होगा, ये स्केल हो चुका है। एडिशनल कितना पॉड क्रिएट हुआ, 2। तभी अगर आप इसको चेक करेंगे कि इट विल गेट पॉट शो लेबल्स, सॉरी मैम, बार बार ये ठीक है, इसको देखिए, तभी कितना हो गया, 5। तो इसने क्या किया, एग्जिस्टिंग 2 नए पॉड क्रिएट कर दिए, ठीक है। इसने एग्जिस्टिंग 2 नए पॉड क्रिएट कर दिए, ये दोनों जो पॉड है, देखिए 15 सेकंड्स अगो 2 नए पॉड क्रिएट हुए हैं। ओके, ठीक है। चलिए अभी क्या है कि अगर आप समझिए कि टेम्पलेट के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। सपोज kubectl, चलिए इसके पहले आरसी में एक चीज आपको दिखाता हूँ, डिस्क्राइब आरसी, और इसका आरसी का नाम क्या था, nginx। ओके, इसका इमेज क्या है, इसका इमेज अगर आप चेक करेंगे तो इमेज इक्वल टू nginx है, ठीक है। इस nginx को अगर हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, और फॉर एग्जांपल अभी इसका इस पर्टिकुलर पॉड का देख लेते हैं इमेज क्या है, kubectl गेट पॉड्स, ठीक है। ऑब्वियसली nginx ही होगा, बट मैं कुछ चेंजेस करके आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं इमेज, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, kubectl गेट पॉड की जगह डिस्क्राइब पॉड होगा, सॉरी, ये गेट पॉड्स नहीं होगा, डिस्क्राइब पॉड होगा, डिस्क्राइब हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए इसका इमेज क्या है, इमेज है nginx, ठीक है। अभी हम इसका इमेज जो है इसको चेंज कर देते हैं, kubectl एडिट rc nginx, ठीक है। हम जाके इसके इमेज को चेंज करेंगे, ओके, कंटेनर इमेज चेंज कर देगा, -1, सॉरी सॉरी सॉरी, इमेज इज ये दूसरा होगा, ठीक है, 1:19 कर देते हैं, ठीक है। इसका इमेज चेंज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये इसका इंडेंटेशन चेंज हो गया है, इसको सेट कर लेता हूँ वापस से, सेव किए, ओके। एडिटेड क्या बोल रहा है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर एडिटेड द nginx rc। तो अभी क्या है कि हम लोग फिर से अगर चेंज करेंगे, चेक करेंगे, तो चेक करते हैं इसी का इमेज, तो अभी भी nginx ही दिखा रहा है, ठीक है। अभी अगर हम इसका रेप्लिकेशन कंट्रोलर अभी एक नया वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, नया, और इसको अभी हमारा 5 था ना काउंट, हम चेंज करते हैं, तो एक सेकंड, जिससे आपको क्लियर होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। 1 सेकंड, यहाँ से कॉपी किया इस कमांड को, पेस्ट किया, और इसको हम 6 कर देते हैं, ठीक है। ये जो नया जो क्रिएट होगा उसमें अगर आप चेक करेंगे उसका इमेज, तो उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। kubectl गेट पॉड्स शो लेबल्स, ओके ओके। ये इमेज इसका, चलिए ठीक है, इमेज में भी हो सकता है कुछ गलत होगा, लेकिन उसमें चेंजेस आपको दिखेंगे,
ठीक है। जब ये जो चेंज हुआ है ये दिस वन, दिस वन इज द लेटेस्ट वन इक्वल टू nginx, ये वाला लेटेस्ट है। ठीक है, इसका इमेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। कॉपी किए, kubectl गेट पॉड्स, और इसका नाम दे दीजिए। गेट पॉड की जगह डिस्क्राइब पॉड होगा, डिस्क्राइब पॉड्स एंड गिव द इमेज। ओके, nginx ही दिखा रहा है आई थिंक। लेट्स सी दिस इमेज, maybe this is the one। देखिए, तो ये जो नया पॉड आई थिंक ये वाला था। ठीक है, ये एज मे बी, अच्छा ये तो राइट राइट, ये तो बहुत पहले से ही था, मैं गलती से इसको एज समझ रहा था। ये रिस्टार्ट हुआ था, ये पहले, इससे पहले था। तो ये नया वाला जो पॉड है ये यही है, सबसे लेटेस्ट पॉड यही है। ठीक है, तो इसका इमेज अगर आप चेक करेंगे तो इंजीनिक्स, ये वाला इंजीनिक्स है। ठीक है, एन, ओके, N.19, सॉरी, ये इसके हमने गलती किया था वो उसका। एक सेकंड की, हमने ये सही दिया नहीं है, इसका इमेज नेम गलत है। ठीक है, एडिट आरसी करते हैं और इसको जो है चेंज करके एनजेनिक्स का वन कोलन नहीं होगा, डॉट होगा। ठीक है, दैट इज माय मिस्टेक हियर। ओके, डॉट होगा, तो इसको चेंज कर देते हैं, डॉट। ओके, इसको सेव कर लेते हैं, अभी चेक करते हैं। ठीक है, हम्म, तो ये एक्चुअली क्या होगा कि ये ना अभी एग्जिस्टिंग पॉड में चेंजेस नहीं होते हैं। यानी कि इसको अगर आपको नए से अगर वो करना है कि मतलब चेंजेस जो आपने जो भी टेम्पलेट के अंदर आपने इमेज चेंज किया, अगर आपको उसको रिफ्लेक्शन देखना है तो उसके लिए आपको एक नया या तो पॉड क्रिएट करना पड़ेगा, या तो ये सारे जो पॉड इनको डिलीट करके नए से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको जो भी हमने चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख नहीं रहा। जिसके पुराना वहाँ पे इंजीनिक्स था तो वहाँ भी चेंजेस नहीं दिखा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको और एक, हम इसको जैसे वहाँ पे हमने कितना क्रिएट किया था, 6 किया था ना, तो और एक अगर अभी क्रिएट करेंगे, इसको 7 कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी ये एक नया और एक क्रिएट हो गया होगा, तो उसको चेक कर लेते हैं। kubectl get pods, show labels। ठीक है, आई थिंक ये वाला पॉड क्रिएट हुआ है। ठीक है, लेटेस्ट वाला पॉड है, देखिए 12 सेकंड आगे है वो, ये चेंज हुआ। अब इसका अगर हमको चेक करना है कि लेबल क्या है, तो kubectl डिस्क्राइब पॉड्स, पेस्ट कीजिए नेम, और ग्रेप आइकन आई इमेज, है ना, ग्रेप इमेज। ये देखिए, अब इसका इमेज क्या हो गया, 1:9। तो सिमिलरली अगर आपको, अगर तो चलिए, अगर आपको एक साथ में सब कुछ चेंजेस देखने हैं तो कैसे करना पड़ेगा। हम इसको 2 बार रन करेंगे, ये स्केलिंग वाला पार्ट। ठीक है, इसको पहले 0 करेंगे, सॉरी कुछ इशू हो गया था जिसके चलते वीएम क्रैश हो गया, फिर से मुझे सेटअप रेडी करना पड़ा। तो ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे कि लाइक हमने ये इसका इमेज चेंज किया था। ठीक है, अभी ये जो इमेज हमने चेंज किया था वो nginx 1.19 सेट किया था। ठीक है, तो ये जो इमेज हमने जो सेट किया था, तो ये जो नए पॉड जो क्रिएट हुआ है 13 सेकंड पहले, ठीक है, ये पॉड जो क्रिएट हुआ है उसमें वो रिफ्लेक्ट करेगा। बट ये जो अदर पॉड जो रनिंग है ऑलरेडी, उसके अंदर ये चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, जैसे अगर देखना है तो kubectl डिस्क्राइब, ओके, पॉड, पॉड का नाम दे दीजिए, ग्रेप की इमेज को। ओके, तो अगर यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो इसका इमेज क्या दिखा रहा है, इमेज अभी भी nginx दिखा रहा है। ठीक है, अभी भी nginx शो कर रहा है, ना कि nginx 1.19। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि सारे जो आपके पॉड्स जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर में रनिंग है और उसके सारे इमेज nginx 1.9 शो करें, वो उसका इमेज अपडेट हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि जिसके सारे पॉड्स जो रनिंग एग्जिस्टिंग पॉड्स को डिलीट करके फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है कि या तो आप स्केलिंग का लाइक यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, लाइक इसको डाउनग्रेड करके स्केलिंग को लाइक 0 सेट करके फिर से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, स्केल डाउन करके स्केल अप कर सकते हैं। ठीक है, उसको पेस्ट करता हूँ मैं। ठीक है,
इसको 0 करता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये स्केल डाउन हो गया। अभी अगर आप चेक करेंगे kubectl get pods हाइफन हाइफन शो लेबल्स, तो क्या होगा, कोई भी पॉड रनिंग नहीं है। अभी अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, चलिए 5 ही करते हैं। ओके, अभी क्या होगा, स्केल अप हो गया। और फिर से शो कीजिए। अभी क्या है कि क्रिएट कर रहा है, एक नहीं है तो हो जाएगा कुछ देर में। तो ये 5 पॉड्स नया क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसका अगर आप लेबल्स चेक करेंगे तो क्या होगा, अभी आपको लेबल शो करेगा kubectl get pod और describe pods। ओके, ग्रेप कीजिए इसका इमेज। अभी इमेज देखिए, इमेज अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो ये इसमें मतलब ये क्या, एक तरह से ये एक शॉर्ट कमिंग्स है आरसी का, क्योंकि यहाँ पे आपको जो एग्जिस्टिंग पॉड है उसमें अपडेट नहीं हो रहा है, राइट। आपको सब चीज डिलीट करके फिर से नया से रिक्रिएट करना पड़ रहा है। तो या तो आपको एक एक मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा इमेज, एक एक करके आप करेंगे तो मैनुअल डिलीशन हो गया एक तरह से। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस करता जाएगा। जैसे हम डिलीट करेंगे मैनुअल तो एक नया पॉड क्रिएट कर देगा आरसी टू मैच द डिजायर्ड काउंट ऑफ पॉड्स। तो बट इसमें तो मैनुअल इन्वॉल्वमेंट तो हो रहा है, तो एक तरह से फुल्ली ऑटोमेशन नहीं है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए डिप्लॉयमेंट का यूज होता है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, आगे जाके हम जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसको, तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक क्या करता है कि ये रोलिंग फैशन में अपडेट कर देता है इमेज। अब जो भी चेंजेस करेंगे वो रोलिंग फैशन में अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक शॉर्टकमिंग सही है आरसी का, जो कि जिसके चलते आगे चल के डिप्लॉयमेंट्स अभी बहुत डिप्लॉयमेंट से यूज होता है, ठीक है, प्रोडक्शन एनवायरमेंट में। तो ये हमने इमेज भी अपडेट करके चेंजिंग द पॉड टेम्पलेट भी देख देख लिया, ठीक है। और चेंजिंग द पॉड टेम्पलेट में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी जो नेम्स लाइक सिलेक्टर होता है, लेबल सिलेक्टर, और जो टेम्पलेट में जो पॉड के लिए जो लेबल यूज होता है वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर सेम नहीं होगा तो कभी भी ये जो पॉड जो क्रिएट, मतलब ये तो सबसे पहले तो कि आपका आरसी क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज आपको जब सेम रहेगा तभी जाके ये इस लेबल सिलेक्टर बेसिस पे पॉड को मैनेज करेगा, जो कि आरसी के थ्रू क्रिएट हो रहा है टेम्पलेट के बेसिस पे, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, हमने चेक करके देखा कि किस तरीके से हम इमेज को अपडेट कर सकते हैं और एप्लीकेशन कंट्रोल में। तो इसका जो शॉर्टकमिंग्स है वो है कि ये रूलिंग फैशन में हम इसका इमेज अपडेट नहीं कर सकते, तो इसको ओवरकम करता है डिप्लॉयमेंट, जो कि हम आने वाले वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अभी लास्ट पार्ट जो पेंडिंग है वो है एप्लीकेशन कंट्रोल को डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल को डिलीट कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो kubectl get rc, अगर हम आरसी करें तो हमारे पास एक एप्लीकेशन कंट्रोलर है nginx। इसको अगर हमें डिलीट करना है तो kubectl डिलीट आरसी और आरसी का नाम nginx, ओके। जब भी हम इसको आरसी को डिलीट करेंगे तो इसके अंदर जितने भी पॉड्स रनिंग है, जैसे यहाँ पे 5 पॉड रनिंग है, वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि गेट पॉड्स कीजिए तो लेबल्स एक भी पॉड रनिंग नहीं है, ठीक है। और आरसी भी अगर आपको चेक करना है तो ओके, तो आरसी ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, गेट आरसी कोई भी आरसी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, समझिए कि अगर पॉड्स डिलीट ना हो तो उसके लिए भी एक तरीका है। तो वो मैं चलिए पहले आरसी क्लिक कर लेते हैं, kubectl अप्लाई हाइफन एफ आरसी डॉट वाई, ये हमारे पास ऑलरेडी फाइल क्रिएट करते थे हम लोग। तो kubectl गेट पॉड्स, ठीक है। 3 पॉड्स क्रिएट हो चुके हैं जो कि आरसी के कंट्रोल में है। अभी क्या है कि हम चाहते हैं कि ये जो आरसी के जो पॉड्स क्रिएट हुए हैं, ये आरसी तो डिलीट हो जाए बट ये पॉड्स रनिंग रहे, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो kubectl डिलीट आरसी जो था, बट उसके साथ साथ हमें कैस्केड को ऐड करना पड़ेगा। कैस्केड इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स करना पड़ता है, या तो कैस्केड इक्वल टू ऑर्फन, ये भी आप कर सकते हैं। फॉल्स तो डुप्लीकेट हो गया कमांड, इससे भी लेटेस्ट जो है आप ऑर्फन यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग कैस्केड इक्वल टू फॉल्स करेंगे तो उसमें एरर भी थ्रो करेगा, एरर नहीं, जस्ट एक वार्निंग देता है, ठीक है। देखिए क्या बोला, कैस्केड इक्वल टू फॉल्स इज डुप्लीकेटेड, यू कैन रिप्लेस विद कैस्केड इक्वल टू ऑर्फन, ठीक है। तभी अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, पहले आरसी देखिए, आरसी डिलीट हो चुका है, ठीक है। फॉल्स चेक कर लेते हैं, फॉल्स अभी भी रनिंग। दोस्तों यहाँ ये रहा हमारा पूरा, यहाँ पे खत्म हो जाता है रेप्लिकेशन कंट्रोल का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे रेप्लिका सेट और डिप्लॉयमेंट। तो ये भी कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि आप इसको रेफर कर सकते हैं, जैसे कि आपको समझ में आएगा लाइक हाउ रेप्लिकेशन कंट्रोल वर्क्स, ठीक है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियो को सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, साथ में उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो कि लाइक ये सब डिजिटल ट्रेनिंग्स कुबरनेटिस वगैरह के मतलब अफोर्ड कर तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए बेटर रहेगा। लाइक जो स्टूडेंट्स अभी अर्निंग नहीं कर रहे हैं, बच्चे हैं, पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, उनके साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जिससे कि आप जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ, और बेल आइकन को भी हिट करके रखिए कि वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।